बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिन लोगों के पास इस वक्त शनाख्ती कार्ड है, उर्दू वाला है या इंग्लिश वाला है, वो इस प्रोग्राम में एक मरतबा ज़रूर अप्लाई करके देखें। अगर आपने इस प्रोग्राम पर अप्लाई किया तो यहाँ से आप एक बड़ी अमाउंट हासिल करेंगे। और इस वक्त हुकूमत इरादा भी रखती है कि मैक्सिमम ख़ानदान हम यहाँ पर शामिल करें और उनको इमदाद दें। इस वक्त आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, आम आदमी की परेशानी में इजाफा हो चुका है, जिसके बाद हुकूमत अब आम आवाम को यहाँ पर रिलीफ देने का सोच रही है। तो यहाँ पर ईद उल फितर के मौके पर और इस माह रमज़ान के महीने में हर तरह की जो मुमकिन इमदाद है वो हुकूमत की तरफ से आप लोगों को दी जाएगी। और इसके लिए हुकूमत ने एक नया सिस्टम बना दिया है जिसमें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले भी इमदाद हासिल करेंगे, क्योंकि BISP जो प्रोग्राम चल रहा है इसकी रकम भी हुकूमत बढ़ा रही है और साथ में जो बच्चों का तालीमी वजीफ़ा था इसकी भी रकम बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने 2 और मुख्तलिफ कोड जारी कर दिए हैं, जिसमें से एक 8070 है और इसके साथ 786 है। इसके अलावा भी हुकूमत की जानिब से एक और नया कोड लाया गया है और इस पर अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक बड़ी रकम हासिल कर सकेंगे, एक बड़ी इमदाद हासिल कर सकेंगे। और इसका मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा, मोबाइल के ज़रिए आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हुकूमत आप लोगों की जो माली मावनत है वो करेगी। तो मुकम्मल तरीक़ेकार सबसे पहले समझ लें और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आप हकदार यहाँ पर ठहरे, अगर आपकी दरख्वास्त यहाँ पर कबूल हो गई तो आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी रकम मिल जाएगी और आपके ख़ानदान को यहाँ पर सहारा मिल जाएगा। और इस वक्त हुकूमत ने मेगा जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए हैं। मुल्क भर में तकरीबन 147 जो सिटी हैं उनके अंदर हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन शहरों के अंदर हुकूमत की जानिब से आप लोगों को जो माली मावनत है वो फराहम की जाएगी। और इस वक्त जो गरीब तबका है उसके लिए हुकूमत की जानिब से अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा चंद रोज़ पहले हुकूमत ने एक कोड जारी किया 8070, और जिन लोगों ने 8070 पर एप्लीकेशन जमा करवाई तो उनको आर्जी तौर पर यह कहा गया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपको हुकूमत की जानिब से 3 आटे के थैले प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन ये जो निज़ाम है ये शदीद बदनज़मी का शिकार हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर चले जाते थे और वहाँ पर आटे के थैले उनको नहीं मिल पाते थे, और कुछ ख़ानदानों को ये कह दिया जाता था कि आप इस प्रोग्राम के लिए आहिल नहीं है। तो अब हुकूमत ने शदीद बदनज़मी भी देखी है और जो सिलसिला है वो भी देखा है। तो अब इसके लिए मुतबादिल जो हल है वो हुकूमत की जानिब से तलाश किया गया है। अब मुतबादिल तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं भी हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में इमदाद देते हैं तो खुदारा लोगों का एहसास किया करें, लोगों का साथ दिया करें और उनको वकार तरीके से यहाँ पर इमदाद दी जाए और उनको इस तरह से तंग ना किया जाए, इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर बुलाकर उनको परेशान ना किया जाए। तो ऐसे हालात में जब आवाम बाहर जाती है और उनको वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि मुनासिब तरीके से लोगों को एक जगह पर बिठाकर या उनके घर तक हुकूमत की जानिब से ये रसाई दी जाए। क्योंकि गरीब आदमी जब आटे के 3 थैले लेने के लिए जाता है तो सारा दिन लाइन में लगा रहता है और उसको कुछ नहीं मिलता और वो वापस ऐसे ही लौट आता है। अगर वो आटे के थैले लेने में कामयाब हो जाए तो बाकी जो खर्चा है वो कहाँ से पूरा करेगा, बाकी उसको इमदाद कहाँ से मिलेगी। तो ऐसे वक्त में हुकूमत ने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया और मुतबादिल तरीके से अब आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आवाम भी सोच रही थी कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आए या इस तरह का कोई प्रोग्राम आए। तो बिला आखिर हुकूमत ने एक नया कोड जारी कर दिया। इस कोड के ज़रिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ आपको समझाऊँगा कि कैसे आपने इस प्रोग्राम पर अप्लाई करना है और कैसे आपने यहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी है, ताकि आप लोग भी इस प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तफ़ीद हो सके और हुकूमत से यहाँ से इमदाद हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को जो हुकूमत की जानिब से रिसेंटली जो आटे का प्रोग्राम शुरू किया गया है इस पर एलिजिबिलिटी का जो
क्राइटेरिया है वो आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में कैसे चेक कर सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपको आटे के 3 थैले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और आटे के 3 थैलों के साथ आपको पैसे हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद ईद उल फितर के मौके पर आपको कैसे सपोर्ट किया जाएगा, कितनी इमदाद आप लोगों को मिलेगी, वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि अब जो प्रोग्राम चल रहे हैं इन पर आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर एक मरतबा ज़रूर अप्लाई कर लें और उसके बाद आप लोग यहाँ पर हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए आहल हो जाए। साथ में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप लोग ओपन करके यहाँ से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हासिल कर सकेंगे। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एशिया की कीमतें बढ़ी हैं, जो महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी सारी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ी है और आम आदमी यहाँ पर परेशान होकर रह गया है। तो ऐसे हालात में जो हुकूमत का प्रोजेक्ट है वो आ चुका है और हुकूमत इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बहुत ज़्यादा ख़ानदानों को यहाँ पर आहल कर रही है। तो इस पोर्टल पर सबसे पहले आप लोग अपना नाम चेक कर लें। नाम चेक करने के बाद यहाँ पर आगे वाला जो सिस्टम है वो मैं आपको समझा दूँगा, उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और यहाँ पर फिर आप लोगों को बड़ी इमदाद मिल जाएगी। जो कोड के ज़रिए अप्लाई करने वाला है वो भी आप लोगों को तरीक़ेकार समझाया जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर देखें, आप लोगों को NIC टाइप करने का कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने टाइप करना है, तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक NIC लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने एक जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो ऐड किया है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई डैश वगैरह का यूज़ नहीं किया, मैंने किसी भी किस्म की कोई सिंबल वगैरह यहाँ पर नहीं लगाई, मैंने यहाँ पर नाम वगैरह नहीं लिखा, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है। और शनाख्ती कार्ड से पहले मैंने यहाँ पर कोई आटा ATA या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल मैंने आपको बताया कि ये लिखा है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है शनाख्ती कार्ड नंबर। तो इसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन मौजूद है कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक कोड मौजूद है जो कि जमा का है। जमा से कुराने से मुराद ये है कि आप लोगों को देखा जा सके कि आप लोग जो यहाँ पर लिखा हुआ वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अगर आप ये लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, समझदार हैं, तो उनको पता चल जाएगा जब यहाँ पर आप जमा का सवाल हल कर देंगे तो फिर आपकी जो अहलियत है उसके बारे में यहाँ पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले जो हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो तरीक़ेकार बताया गया है, इसको आप फॉलो करें। यहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड नंबर हुकूमत की जानिब से कहा गया है वो लिखने के बाद नीचे आपने कोड जो है वो लिखना है। जमा का क्वेश्चन हल करने के बाद, जमा का क्वेश्चन हमने हल कर दिया तो इसके बाद जो कोड है वो आप लोग यहाँ पर दर्ज करना चाहें तो करते हैं, नहीं तो ये जो हल किया यही कोड है। उसके बाद नीचे आपने सिर्फ क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में हकदार हैं, या ये बताया जाएगा कि आपने 2 आटे के थैले वसूल कर लिए हैं, आपने 1 आटे का थैला वसूल कर लिया है, या ये बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आ चुका है कि आपने 3 आटे के थैले वसूल कर लिए हैं। तो ऐसे ही आप अपनी जो अहलियत है, अपना जो नाम है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ईद उल फितर के मौके पर आप लोग कैसे यहाँ से एक बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जो BISP प्रोग्राम का एक पोर्टल है उस पर लेकर चलता हूँ। तो नाज़रीन हमने BISP पोर्टल को ओपन कर लिया। अब जब BISP प्रोग्राम का जो पोर्टल है इसको ओपन किया तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पर नाहिल कर दिया गया है या आपको यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे तो जो ये कंप्लेन पोर्टल है इस पर आप लोग अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं मिलते या जिन लोगों को नाहिल कर दिया जाता है या जिनको अपने खुद के पैसे मिल जाते हैं लेकिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलते, तो वो यहाँ पर आकर एक मरतबा ज़रूर कंप्लेन करें। और कंप्लेन करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस तरह की आपकी कंप्लेन है उसके हवाले से आप यहाँ पर इनको आगाह कर सकते हैं। जिस टाइप की भी यहाँ पर कंप्लेन होगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। 2 से 3 लाइनें यहाँ पर लिखनी होती है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी हो जाती है और आप सबमिट कर देते हैं तो हुकूमत के पास ही पहुँच जाती है। फिर हुकूमत इसका जायज़ा लेती है और उसके बाद जो लोग नाहिल हो चुके हैं उनको अगर हकदार है
تو اہل کر دیتی ہے اور ان کو حکومت کی جانب سے یہ جو پیسے ہیں یہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب حکومت کی جانب سے جو آن لائن رجسٹریشن ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے BISP پروگرام کی امداد لینی ہے تو BISP کے مرکز جائیں گے، وہاں سے جا کر آن لائن رجسٹریشن کروائیں گے۔ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد آپ کو حکومت کی جانب سے 81 قطر سے میسیج آ جائے گا، اور اس مرتبہ حکومت آپ لوگوں کو جو لوگ 14,000 لے رہے تھے ان کو 17,000 روپے کی امداد ملے گی۔ اس کے ساتھ بچوں کا جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ بھی 7-8 ہزار حکومت کی جانب سے 2 قسطیں ایک ساتھ اگر دی جائے تو وہ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا، وہ علیحدہ سے ملے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے آپ کی 3 بچے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور مڈل حصے میں جاتی ہیں تو ان کا سماہی وظیفہ 9,000 روپے 3 کا بنتا ہے، تو ان کا یہ 18,000 ہو گیا۔ تو تقریباً حکومت کی جانب سے 35,000 روپے آپ کو یہاں سے دیا جائے گا، 2 قسطیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ جو آٹے کے 3 تھیلے ہیں وہ حکومت کی جانب سے یہاں سے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو 786 حکومت نے کوڈ جاری کیا ہے پیٹرول ریلیف کا، وہ یہاں سے آپ کو دیا جائے گا۔ تو کل ملا کے یہاں پر 40,000 سے زائد کی جو امداد ہے وہ حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو اس پروگرام میں مل جاتی ہے، اور عید سے پہلے حکومت کی جانب سے ان تمام پروگرامز میں آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔